नमस्कार मेरे साथियों। मैं आज इतना बेहतरीन ज्ञान को आपके सामने उजागर कर रहा हूं जो सदियों से आप अंधेरा थे, डार्कनेस में थे। मैं आपको उस चीज को उजागर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप में जो भी निगेटिव विचारधारा हो वो खत्म हो जाना चाहिए। मैं आपको इस जो आज हम सब पर्व कर रहे हैं जिसको लोक पर्व महापर्व कहा जाता है, ये पर्व जो है राष्ट्रीय पर्व नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत आता था। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ बैड एलिमेंट ने इनको दबाने की कोशिश किया और ये जो पर्व है मानव के आस्थाओं का पर्व है जिसको छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। ये छठ पर्व जो है इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य और राज छुपा हुआ है, जिस राज को मैं आपके सामने उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये पर्व जो है ये समानता और भाईचारे का पर्व है। बंधुत्व की भावना को उजागर करने का ये पर्व है। ये पर्व जो है ये अंबेडकर और महात्मा बुद्ध के विचारों को उजागर करने की कोशिश करता है। हर वक्त उनके आत्मा को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। ये पर्व जो है समाज के तमाम जातियां ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठ करके एक साथ एक घाट पर बैठ करके एक देवता साक्षात प्रकृति जो अभी वर्तमान में है और सदियों से है और रहेंगे, जिससे संपूर्ण मानव संपूर्ण जगत का कल्याण होता है, वैसे देवता ये भगवान नहीं है, ये देवता है। इन देवताओं को काफी तपस्या, त्याग, बलिदान करके एक स्त्रिया एक पुरुष निर्जल होकर के स्वच्छ विचारों को स्वच्छ विचार को रख करके दुनिया के तमाम विकार से ऊपर उठ करके काम वासना भेदभाव ऊंच नीच उतार चढ़ाव हर चीज से ऊपर उठ करके यहां तक कि मन क्रम और वचन से भी स्वच्छ होकर के ये छठ पर्व करते हैं। इसका कारण जानते हैं? ये जो पर्व है ये महात्मा बुद्ध की यादों का पर्व है। ये महात्मा बुद्ध ने इस पर्व को जन्म दिया था। अब पूछिए कि आप कहां से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका प्रमाण है? आप पूछिएगा ना, ये प्रमाण है, कहां से अनाप शनाप बोल रहा है यार? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आप स्वयं इसका प्रमाण है, आप सदियों से इसका स्वयं प्रमाण है। ये जानने की जरूरत है, नजर को थोड़ा ऊपर करने की जरूरत है। जब सम्राट अशोक कुणाल और संघमित्रा को
सुमात्रा, लंका, जापान, इन तमाम देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जब वो भेजा था, और वो कलिंग युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ कि उन नरसंहार को देख करके उनकी आत्मा टूट गया, हतोत्साहित हो गया। वो सन्यास ले लिए और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए। अहिंसा परमो धर्म की ओर अपने आप को रिटर्न कर दिए और बौद्ध के शरणों में चले गए और बौद्ध के तमाम शिक्षाओं को उन्होंने गहन अध्ययन किया और उसका दीक्षा लिया और पूरे विश्व में फैलाने के लिए वो व्रत ले लिया, कसम खा गया और अपनी जिंदगी को बौद्ध धर्म के पीछे फना कर दिया। आज हमारा किसान प्राचीन काल में जो खेती करता था, जो खेतीहर था, वो खेती जब करता था तो उसको उच्च दृष्टि से देखा जाता था, नौकरी चाकरी करने वाले को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। खरीफ फसल जानते हैं ना, रबी फसल, खरीफ फसल, एक चैत में कटता है और एक कार्तिक कटता है ना। ये कार्तिक पबनी जो देखते हैं आप, कटा है अभी, देखे खास करके यूपी बिहार में देखने को मिलेगा। जब किसान खेती करता था तो खेती में उसको जो लाभ होता था और खेती अच्छे ढंग से करता था तो खुशहाली में ये त्योहार नहीं, पर्व के रूप में देखते होंगे आपके घर में ठकुआ पकता है तो कई तरह का होता है, उसका वैरायटी देखते हैं ना। एक पीपल के पत्ता टाइप का होता है, क्या होता है उसका, क्या बोला जाता है, जो कटरा का बना हुआ आता है, अरे काठ का बना हुआ होता है ना, लकड़ी का बना हुआ होता है, इसको छनौटा बोला जाता है, छाना जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, तो उस पर देखे होंगे एक गोल टाइप का होगा, एक पीपल टाइप का होता है ना। पीपल का पत्ता जो है उसकी आकार का एक ठगुआ बनता है, लोला निकलता है, ऐसे निकलता है ना, इस टाइप का बनता है, और एक राउंड टाइप का बनता है। तो राउंड में क्या होता है, देखते हैं उसके अंदर में जो होता है ठगुआ बनाने वाला, क्या उसको बोला जाता है, हमको दिमाग में नहीं है, सौता की क्या बोला जाता है। तो उस पर क्या करता है, हमारी घर की स्त्रियां जो होती है, जो पर्व करती है, जिसको देहाती भाषा में पवनी बोला जाता है, तो जो पर्व करती है तो ठगुआ बनाती है, तो ठगुआ इसे संचा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संचा बोला जाता है, उसको दिमाग में आ गया, संचा बोला जाता है। तो संचा में सांचा जाता है, गुड़ का, मीठा का जो होता है उसको पानी बना करके और उसको सानता है, सान करके उसको रखता है और तो उसका आकार देता है। तो उसमें देखिए चक्र के समान होता होगा और एक पीपल के पत्ता के आकार का होता है संचा में ना जी, संचा। तो पीपल का पत्ता किसका प्रतीक है देखिए, और इस संचा में जो होता है चक्र टाइप का रहता है, वो है धर्म चक्र का प्रतीक। और धर्म चक्र, वो चक्र किसका है, महात्मा बुद्ध का है। ये पीपल का पत्ता जो है किसका प्रतीक है, महात्मा बुद्ध का है। देखिए कितना रहस्य छुपा हुआ है। ये प्राचीन काल से सनातनी चली आ रही है आज तक, लेकिन आप
उसको मनन कभी नहीं किए हैं, मस्तिष्क में लाने की कोशिश भी नहीं किए हैं। और ये जो है एक साथ 1930 से, खास करके 1930 के बाद ये महापर्व जनता के दिलो दिमाग में जम करके उभरना शुरू हुआ। और ये पर्व जो है ये ब्राह्मण रहित पर्व है, ये कर्मकांडी पर्व नहीं है, ये पाखंडवाद का रूप नहीं है, ये आस्थाओं का पर्व है, ये भाईचारों का पर्व है, जो महान से महान पोस्ट पर है, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, नेतागण जितना भी है, गजेटेड अफसर है, आईएएस आईपीएस पदाधिकारी है, ये सब के सब करते हैं। और किसी को दिल से उसको पूछिए, किसी स्त्री के प्रति उस वक्त उसको बुरा आचरण हो ही नहीं सकता है। सबों को उस देवी के रूप में वो अंदर से देखना पसंद करता है। इसमें इतना स्वच्छ और भाईचारे और बंधुत्व और आत्म गर्व की बात को उजागर होता है इस पर्व में, जो महात्मा बुद्ध और अंबेडकर के विचारों को वो जन्म देता है। इसीलिए इस पर्व को धूमधाम से मनाना चाहिए, हर संप्रदाय को धूमधाम से मनाना चाहिए और महात्मा बुद्ध के विचारों को उजागर करना चाहिए। आज देखते हैं ये भी हर मानव को सिखलाता है कि आज से स्त्रियां जो होती है, हमारी घर की बहू बेटियां होती है, जो पर्व करती है, वो सूर्य को अर्घ देती है। ये सिखलाती है हमको कि स्नान करके स्वच्छ शरीर को कायाकल्प रूप देकर के स्वच्छता पूर्ण आत्मिक, मानसिक, शारीरिक हर दृष्टिकोण से स्वच्छ होकर के सूर्य को जल देना चाहिए। जल देने से क्या होता है, यदि डेली आप प्रतिदिन स्त्री हो या पुरुष हो जल देते हैं तो उनको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने आप से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अपने आप से जीत जाएंगे तो संसार को जीतना आसान है। इंसान खुद से नहीं जीत पाता है, खुद से लड़ नहीं पाता है। ये लड़ने का, अपने से लड़ने का, संघर्ष करने का जोश देता है, ओज देता है। इसलिए इस पर्व को हर इंसान को मनाना चाहिए। और ये पर्व जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए दूसरे देश में भी हो रहा है, अमेरिका इसे विकसित कंट्री में भी हो रहा है इसका पर्व, देखिए। और आने वाला वक्त में ये जो है काफी ब्रॉड होगा, ये विश्व स्तर तक जाएगा। ये बुद्ध का तप और तपस्याओं का दिया हुआ ये पर्व है, इसको साधारण मत लीजिएगा। महान तपस्वी का ये दिया हुआ पर्व है, लोक आस्थाओं का पर्व है, जिसमें अंतिम आस्था छुपी हुई होती है। इसमें मानव का अंतिम कल्याण होता है, जो सब में बंधुत्व की भावना को उजागर करता है और पाखंडवाद, मनुवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद से ऊपर उठ करके ये पर्व है, जिसको महापर्व के रूप में जाना जाता है। हर सामंत, बड़ा से बड़ा सामंत, बड़ा से बड़ा ब्राह्मण, बड़ा से बड़ा मनुवाद की आत्मा को ये झकझोर देता है, एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है, सबों को समानता रूप में ला देता है। इसलिए इस पर्व को मनाइए।
और इस पर्व के अर्थ को समझिए और ये धरातल पर उतारने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।